चल रही नहीं? चल रही है सर, चलिए। अब मेरी जी बताया अच्छा देखो ये श्रृंगार लिखा था ना, श्रृंगार रस। देखो पहले से इसमें रा लगा हुआ है, री है ना, तो इसमें एक और लाइन खींच के हम कहे ऐसे कर करेंगे या फिर कहे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये री का मतलब ऐसे ही होता है ना, री रा और ई मिलके क्या बनता है, री बना देते हो, ठीक है। तो जब एक तो पहले से रा लगा है तो ये रा लगाने की हमें जरूरत है क्या है, ठीक। तो ये हो गया श्रृंगार, इसीलिए मैंने कहा ये री है ना कि रा। ग्रह मैंने बताया था कि नहीं, ये रा होता है, ठीक है। और दो रा मैंने बताया था, दो नहीं तीन रा, एक साधारण बताया था, एक पूरक बताया था, एक रूप बताया था, ठीक है। हाँ तो ये ग्रह वाला हो गया, इसे कभी भी मत कहना, ठीक है। इसे क्या कहना, री कहना। और इसे वाले को ये क्या कहेंगे, कर्म है। ये कौन सा रा है, देखो ये होता है रे रूप, ठीक है। यही वाला क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। और जो ये वाला ग्रह वाला होता है, ये वाला पूरक, इसे क्या कहते हैं, पूरक रूप कहते हैं, ठीक। और कोई तो साधारण होता है रमेश वाला, ठीक है। एक रमेश वाला क्या होता है, ये साधारण रा होता है, ठीक है। साधारण गलत था, ठीक है, समझ गए। और इसके बारे में तो बता ही दिया था, इन लाइनों के बारे में, ठीक है। सीधो रेखा आज से खड़ी पाई, ठीक। और इसके बारे में बता दिया है कि ये ऊपर जो लगता है इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। और यहाँ जो इधर बिंदी लगती है उसे क्या कहते हैं, पंचाक्षर। कौन सा शब्द है, खाली अंगा है। पंचाक्षर में कौन सा शब्द आता है, अंगा आता है। और ये जो ऊपर बिंदी लगती है ये क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त या ताड़न जात, ठीक है। ताड़न जात में कौन कौन से दो शब्द होते हैं, ड और ढा। इन्हीं दोनों पे क्या लगता है, बिंदी लगता है। और एक देखो लाइन के इस तरफ, खड़ी पाई के इस तरफ भी लगता है, उसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, ठीक है। नुक्ता कितने शब्दों पे लगता है, का, खा, गा, जा और फा। इन 5 शब्दों पे लगता है। जरूरी किस पे रहता है, जा और फा पे। जैसे कि जैसे में आ जाता है कागजात, ठीक है, नुक्ता लगा देंगे, ठीक है। उर्दू और फारसी के शब्द रहेंगे, इतना याद रखना, ये नहीं कि हिंदी का शब्द हो, ठीक है। कहा है उसने किस पे लगेगा, उर्दू और फारसी को। पढ़ते समझ में आ जाएगा कि उर्दू फारसी है, हिंदी तो हम लोग बोल ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे शब्द हम हिंदी के भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बता दिया है। पंचाक्षर में अंगा खाली एक तो है, ठीक है। अंगा मतलब किसी ने आया, बता दो। एक आध शब्द बोला था मैंने, बताया था, कौन सा शब्द बताया है, चलो वो तो मैंने ये वाला जो ऊपर लगता है इसे क्या कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार अगर हटाएंगे तो मैंने ये मैंने ये बताया था कि अगर अनुस्वार हो और अनुस्वार के बाद वाला शब्द देखेंगे, उसके बाद वाला शब्द कौन सा है, का है, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार के बाद वाला शब्द कौन सा है, का है। तो हम ये देखेंगे कि का पहला शब्द है, ठीक है। और मैंने ये कहा है उसका आखिरी वाला शब्द लेंगे, आखिरी वाला शब्द कौन सा है, अंगा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अंगा कर देंगे। लेकिन मैंने ये भी बताया है कि इस पे कौन सा डंडा लगेगा, ठीक है।
हाँ, और पंचाक्षर हो गया। अनुस्वार, अनुस्वार तो बता ही दिया है, ठीक है। इसी के साथ पंचाक्षर की अंगा लग गया, ठीक है, समझ गए। इसमें बिंदी लगेगी। और उच्छिष्ट भी बता दिया है। उच्छिष्ट में 5 प्रकार बताए हैं, चल रहा है। 5 बताया था। 5 में से कौन कौन सा बताया था? एक तो अंग्रेजी के शब्द आएंगे सबसे पहले चीज तो, ठीक है। दूसरा द्विज शब्द हो, मतलब 2 बार शब्द हो, मतलब 2 बार शब्द किसका हो? डा और ढा का हो, 2 बार दूसरा कोई शब्द ना हो, ठीक है। अब जैसे तुम बच्चा कर दिया, बच्चा थोड़ी है, बच्चा में डा और ढा लगा है? 2 बार चा तो आया है, नहीं लगा है ना। तो वैसे वैसे मैंने ये बताया कि ये डा और ढा 2 बार आए लगातार। जैसे बताए थे कि 2 शब्द का बार आए थे एक बार में। हाँ, जैसे देखो डा, उच्छिष्ट में डा और ढा, इन दोनों ये 2 बार आए दिथु, ठीक है। जैसे कि उंडयन, ठीक है। और भी बताया था शब्द, जैसे कि चड्ढा बताया था, गड्ढा बताया था। हाँ बताया था आप ऐसे। ठीक, बताया था, मतलब समझ गए। मतलब 2 शब्द होते हैं, आप शब्द तो है ही है, ठीक है। और मुंडयन भी कह सकते हैं, मुंडयन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे। तीसरा मैंने क्या बताया था? अनुस्वार आए, ठीक है। अब तो तीसरा ये बताया था डा या ढा सबसे पहले आ जाए, और एक और बताया था उपसर्ग, हाँ एक उपसर्ग का बताया था, ठीक है। उपसर्ग आ जाए तब भी क्या है, डा और ढा के पहले उपसर्ग आ जाए या उपसर्ग के बाद डा या ढा आए तब भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था क्या, रा के बारे में बता दिया है, ठीक है। 3 तरह से होते हैं। और इक के बारे में, इक का नियम तो बता ही दिया है, ठीक है। इक का नियम में क्या बताया था मैंने? जैसे मैंने इसका देखो 3 तरह से जान सकते हैं। एक तो साधारण होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया परिवार, ठीक है, परिवार लिखा, परिवार में इक जोड़ दिया, क्या जोड़ा? तो क्या हो जाएगा, ये पा जो होता है ये बड़ा हो जाता है। जब भी इक जुड़ेगा तो अगर सामान्य दिखेगा, यहाँ पे देखोगे कोई मात्रा सांत्रा नहीं लगी है, मतलब जैसे छोटी की मात्रा हो या फिर ऊ का मात्रा हो, ठीक है। छोटी ई या छोटा, मतलब छोटा छोटी ई और छोटा ऊ का मात्रा का एक पे लगेगा तो वो कुछ और बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? पारिवारिक। क्या हो जाएगा? इक मैंने जोड़ दिया, ये छोटी की मात्रा लगा दी ई की, ठीक। और दूसरा क्या बताया था, एक इतिहास, ठीक है। इतिहास बताया था। अगर इतिहास में इक जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ई का क्या बनता है? ई का क्या बनेगा? ये 2 मात्राएं होती हैं, ए लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, समझे। लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? जैसे ए लिखते हैं, ये ए है, ए का क्या होता है? एक मात्रा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? समझ गए अब क्या हो जाता है? ई का क्या बन जाता है? जब ई लग जाता है तो ऐ बन जाता है। दूसरा मैंने एक और बताया था, जैसे ऊ बताया है मैंने, भूगोल जैसे बताते भूगोल में अगर इक जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? औ बनता है, याद रखना। ऊ का क्या बनता है? ठीक, समझ गए? ये भी समझ गए, ठीक। अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, वो शब्द तुम लोग लिखो। विध्वंस, विध्वंस, हाँ। विध्वंस लिखे। ये वही सब बोल रहा हूँ जो पहले आया था, ठीक है। ये 2-3-4 साल के जो हैं आए हैं, जो वही बोला जाएगा, खाली बताया जाएगा।
विध्वंस लिखे, चमत्कार, आशीर्वाद, लिख लिया आशीर्वाद, अभिनंदन, इसलिए एक चीज और बताना थोड़ा सा मुझे, उज्जवल, इजाफा, इजाफा, मुनाफा, सर्वांगी, देखिए क्या लोग बताते हैं संपादक, संपादक जानबूझ के बोला है, बताना चाहिए। बताएं आप सब लोग, पहले देखो विध्वंस, अरे मैं कर रहा हूँ पहला मैंने क्या बोला था? विध्वंस। ठीक सर पूरा धा नहीं ये ना वाला धा सर वो सा सर इसका देखिए ये गलत है जो लिखे हैं। कितने लोगों ने ऐसे लिखा है? वो सा लेकिन आयोग ने इस बार जानते हो कि सही किया था, उसको किया था इसको यस ये इस वाले को सही किया था, लेकिन सही क्या है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बात पहले ही बोल दिया है। और दूसरा क्या शब्द बोला है? सर जो दाम और जो ज्ञान चमत्कार कैसे लिखे हैं? गलत हम नाम नहीं बताऊंगा लेकिन लिखे हैं, समझ गए? तो ऐसे भी लिखा रहेगा, ये जान लेना, पहले से जान जाओ, ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है।
ठीक। जी सही। अब ये भी देखो दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उपसर्ग के पहले का है, का है ना, अंगा लगेगा वहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे अंगा थोड़ी लगाओगे, हाँ लगाओगे। चमंग, अंगा निकल रहा है, चमंग का, ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐसे दिया रहेगा। अब उपसर्ग तो अगर महत्ता दोगे तो ऐसे में गलत हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग जहाँ लगना चाहिए वही लगाना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उपसर्ग कभी में मत लगाना, यहाँ बिंदी रख दो ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अंगा का निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे 4 को विकल्प दे देगा और इसमें सही कौन सा रहेगा, ये रहेगा, समझ गए? पहला वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। आगे चलें। और बताओ तीसरा सर। कितने लोगों ने ऐसे किया है? गलत था। कितने लोगों ने किया है, मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं किया है। हाँ वो तो आरसी गलत बात है, जान है। लेना, ठीक है। आरसी बात। देखो ये आ के बाद फिर रा का बोला जाएगा, फिर तो रा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, मतलब निकल रहा है कुछ, नहीं निकल रहा है ना? अब सही। ठीक है। सर यहाँ वहाँ पे वहाँ पर रहेगा। है, वहाँ पर है। बड़े के मात्रक मैंने इसीलिए लिखा है कि अभी ये भी बताता कि ये ऐसे करके देगा, ठीक है, ऐसे ही देगा वो, ठीक। आप ऐसे हो रही है। ठीक, तो ये वाला सही है। नहीं